Good morning everyone, myself Neha Tikaria, Assistant Professor Computer Science, Government JYCG College Raipur. This is my third video lecture for BCA first year and BCom first year with computer application. Subject is Computer Fundamentals, Unit 3, Basic Components and Storage. In my previous video, I have already discussed about the secondary storage devices and types of secondary storage devices, and I have already covered the first part, magnetic tape, the first part of secondary storage devices, that is magnetic tape under the sequential access storage devices of types of secondary storage devices. The second type of secondary storage devices, that is a direct access storage devices, and under this I am going to cover type is magnetic disk. So in my topic I am going to cover introduction to magnetic disk, types of magnetic disk, advantages and disadvantages of magnetic disk. Magnetic disk, it is a type of direct access storage devices. This is the commonly used direct access secondary storage devices. जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को मैग्नेटिक टेप के बारे में बताया था, मैग्नेटिक टेप जो होता है वो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो एक प्लास्टिक का एक टेप होता है जिसमें कुछ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल से कोटिंग होती है। वैसे ही ये जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वो पतला प्लास्टिक या मेटल का सर्कुलर प्लेट होता है जिसमें इसमें भी कोटिंग होती है मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। इस तरह की इसमें भी कोटिंग होती है। ये सर्कुलर प्लेट होता है। डेटा जो रिकॉर्डिंग होती है वो स्मॉल स्पॉट्स के रूप में होती है, जो कि मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स के फॉर्म में होता है, जो 1 और 0 को रिप्रेजेंट करता है। उनकी जो सरफेस होता है, डिस्क सर्कल शेप का होता है, उनके सरफेस पे इस तरह की रिकॉर्डिंग होती है 1s और 0s के फॉर्म में। 1 दैट मीन्स उसमें राइट किया जाता है, डेटा डाला जाता है, और 0 पोजीशंस दैट मीन्स उसमें डेटा एब्सेंस होता है स्पॉट्स के फॉर्म में, स्मॉल स्पॉट्स के फॉर्म में। जो मैग्नेटाइज मटेरियल होता है उसके थ्रू स्पॉट्स किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। डिस्क जो है वो स्टोर्ड होता है एक प्रोटेक्टिव एनवलप या कार्ट्रिज के अंदर, जिससे कि उसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। अब देखते हैं हम कि मैग्नेटिक डिस्क की किस फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, कि इसका फॉर्म क्या होता है, किस तरह से दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये डिस्क है, डिस्क में बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दैट मीन्स जिनके सेंटर सेम होते हैं, एक ही पॉइंट में लेके उसको सर्कल क्रिएट किया जाता है। ये एक सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है और उनके बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो सेंटर सभी का सेम है और ये सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स को हम ट्रैक कहते हैं। तो डिस्क सरफेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दैट इज कॉल्ड ट्रैक्स। ये इनविजिबल्स होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं सर्कल्स, और यही जो सर्कल्स हैं वो ट्रैक्स कहलाते हैं। और इनकी जो नंबरिंग है, ये ट्रैक्स के नंबर्स होते हैं जो आउटर साइड से काउंट किया जाता है। आउटर साइड का जो आउटर मोस्ट जो सर्कल है, ट्रैक है, वो 0 से स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 इस तरह से इनर मोस्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे अंदर का जो ट्रैक है वो सबसे लास्ट ट्रैक कहलाता है। जो इसमें हमने 200 ट्रैक्स का एग्जांपल लिया है, तो सबसे इनसाइड का जो ट्रैक है वो 199 होगा। 0 से 199 दैट मीन्स 200 ट्रैक्स। अब ये जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं वो पर डिस्क डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो लो कैपेसिटी का है तो उसमें कम ट्रैक्स होंगे, हायर कैपेसिटी का है तो उसमें ज़्यादा ट्रैक्स होंगे। लो कैपेसिटी की डिस्क में जनरली 40 ट्रैक्स हो सकते हैं और हायर कैपेसिटी में 1000 या उससे भी ज़्यादा ट्रैक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक्स हैं वो डिवाइडेड हैं अगेन सेक्टर्स में।
ये आप देख सकते हैं, ये सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये जो इसको और पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो ये जो इसका पोर्शन है, ये पोर्शंस जो हैं अगेन सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है वो कहलाता है एक सेक्टर। उसी तरह से इस पोर्शन पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है राउंड का जो शेप है, उस एक ट्रैक में मिनिमम 8 सेक्टर्स होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक जो ट्रैक है उसमें मिनिमम 8 सेक्टर्स हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। और एक जो ये सेक्टर है उसमें कितने बाइट्स स्टोर करा सकते हैं, मिनिमम 512 बाइट्स स्टोर करा सकते हैं। और जो इसको रीड कराने वाला डिस्क ड्राइव होता है, जो डिस्क को रीड करता है, जो ड्राइव होता है, उसकी डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि ये जो रीड राइट हेड है वो एक सेक्टर के डेटा को एक टाइम पे रीड करता है, रीड या राइट कर सके। मतलब एक जो पूरे सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, उसको एक ही टाइम पे उसको रीड कर सके। अब आप देख सकते हैं ये डिस्क का सिलेंडर ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे डिस्क इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टोरेज हमको चाहिए, ज़्यादा डेटा हमको चाहिए, तो हम उसको सिलेंडर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें 4 डिस्क यूज हुए हैं। 4 डिस्क सरफेस आपको दिख रहे हैं, जिसमें से जो आउटर मोस्ट होता है और लोअर मोस्ट होता है, अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट जो सरफेस होता है डिस्क का, ये चारों हैं अलग अलग सेपरेशंस के साथ में यूज हुए हैं। तो ये अनयूज्ड पोर्शंस होंगे, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। बाकी जो इनसाइड, ये फर्स्ट वाले डिस्क का इनसाइड है और लास्ट वाले डिस्क का जो अंदर का साइड है, और ये दोनों साइड, इन दोनों जो बीच के डिस्क दिखाई दे रहे हैं आपको, वो दोनों साइड ही यूज होंगे। तो इसमें जो सरफेस है वो नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं आप देख सकते हैं। 4 डिस्क हैं तो 8 सरफेस होंगे, लेकिन इसमें जो यूजेबल पोर्शन है वो 6 सरफेसेस होंगे। ये डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये सिलेंडर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हर एक डिस्क के बीच में, मतलब 2 डिस्क के बीच में रीड राइट हेड लगा हुआ है, और ये इसको इंडिकेट कर रहा है इसके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कैसे मूव करेगा। ये डायरेक्शन इधर, ये डिस्क रोटेट होगा तो ये जो रीड राइट हेड है उसको रीड करते जाएगा इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू डिस्क की कैपेसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। ये सिलेंडर के फॉर्म में है, अगर सिलेंडर के फॉर्म में नहीं है तो भी कैलकुलेट की जा सकती है। नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेसेस multiplied by number of tracks per surfaces multiplied by number of sectors per track multiplied by number of bytes per sector। अगर आपके सिलेंड्रिक फॉर्म है तो यहाँ पे इस केस में आ जाएगा नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेसेस 6, क्योंकि 6 इज यूजेबल सरफेसेस एंड रेस्ट इज नॉट यूज्ड। अगर आप ऊपर सिंगल डिस्क के केस में अगर देखते हैं तो 2 रिकॉर्डिंग सरफेसेस होंगे, या 1 अगर यूज हो रहा है, एक साइड यूजफुल नहीं है अगर किसी डिस्क में, तो उसका रिकॉर्डिंग सरफेसेस यहाँ पे 1 कैलकुलेट होगा। तो इस केस में, सिलेंडर के केस में यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस। अगर हमने 200 ट्रैक का लिया तो 200 आ जाएगा। अगर 8 सरफेसेस हैं उस 200 ट्रैक्स में 8 सेक्टर्स हैं, हर एक ट्रैक में 8 सेक्टर्स हैं, तो पर ट्रैक का पूछा है इसलिए यहाँ पे पर ट्रैक में 8 सेक्टर्स हम लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितना गिवन है या कितना हम यूज कर रहे हैं। अगर हमने लिया हुआ है हर एक सेक्टर में 512, अगर हमारे सेक्टर्स में 512 बाइट्स स्टोर्ड हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 512 बाइट्स। तो इस तरह से कैपेसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। ये हर एक डिस्क का डिपेंड करता है कि उसकी नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं, सरफेसेस कितने हैं, सेक्टर्स कितने हैं और बाइट्स कितने पर सेक्टर्स में स्टोर्ड हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने देखा था कि उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, कि कितनी कैपेसिटी उसकी होगी। जो उसकी कैपेसिटी है उसके ट्रैक्स पे भी डिपेंड करेगा, सेक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, और उसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा।
अब हम देखते हैं कि हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो टाइम यूज होता है उस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क एक्सेस टाइम मतलब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है वही उसका एक्सेस टाइम कहलाता है। इसको हम 3 पैरामीटर में डिवाइड कर दिए हैं, सीक टाइम, लेटेंसी एंड ट्रांसफर रेट। तो सीक टाइम क्या होता है, रीड राइट हेड को, जो रीड राइट जो रोटेट होता है, जो रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, जो हेड होता है, जो डिस्क से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसको पर्टिकुलर ट्रैक तक जाने में जितना टाइम लगता है, जिस ट्रैक को हमको एक्सेस करना है उस ट्रैक तक जाने में जो टाइम लगता है वो उसका सीक टाइम कहलाता है। लेटेंसी क्या होती है, अब पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच गए हैं, रीड राइट हेड पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच गए हैं, अब उस पर्टिकुलर ट्रैक से पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, मान लो इस सेक्टर, बीच के किसी सेक्टर पे हमको ये वाले ट्रैक में ये सेक्टर चाहिए। तो इस ट्रैक में आने के बाद मान लो ये वाला ट्रैक जो है वो हम उसमें रीड करवा रहे हैं, इस वाले ट्रैक में आ गया, इस वाले ट्रैक में पोजीशन अभी यहाँ पे है और हमको वो सेक्टर चाहिए यहाँ पे। तो इस सेक्टर तक आने में जो टाइम लगेगा वो उसका लेटेंसी कहलाता है। तो पर्टिकुलर ट्रैक में आने के बाद पर्टिकुलर उसके सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो उसका लेटेंसी कहलाता है। ट्रांसफर रेट कुछ नहीं है, जब उस सेक्टर पे पहुंच गए हैं तो उसको रीड या राइट करने में जितना भी टाइम लगता है वो उसका ट्रांसफर रेट कहलाता है, जो कि अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि सेक्टर पे पहुंचने के बाद हमने जैसे आपको ऊपर बताया था कि रीड राइट जो उसका ड्राइव होता है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उस सेक्टर को पर्टिकुलर एक सेक्टर को एट ए टाइम में वो एक्सेस कर लेता है। तो जब सेक्टर तक पहुंच ही गए हैं तो एक्सेसिंग करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इक्वल होगा एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज लेटेंसी। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है एवरेज एक्सेस टाइम निकालने का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क दैट इज फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क राउंड फ्लैट पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है जिसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड से कोटिंग होती है। चूंकि ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का बना होता है इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ये फ्लॉपीज या डिस्केट भी कहलाता है। ये जो प्लास्टिक डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो किसी स्क्वायर प्लास्टिक या वाइनल जैकेट से कवर किया जाता है। उसको हैंडलिंग प्रोटेक्शन, उसके सरफेस को हैंडलिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि आप ये पिक्चर, ये इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप का जैकेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डिस्क स्टोर्ड है। ये कुछ लेबल्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स का लेबल है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यूजर्स का लेबल है अपने आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। राइट प्रोटेक्ट नॉच है और ये ड्राइव स्पिंडल होल इन डिस्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव स्पिंडल होल है। और यहाँ पे एक होल होता है जिसके थ्रू जो रीड राइट हेड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। वहां से मेनली रीडिंग राइटिंग परफॉर्म होता है। 2 टाइप्स होते हैं फ्लॉपी डिस्क, 5 and 1/4 इंच डिस्केट जिसका डायमीटर 5 and 1/4 होता है, और 3 and 1/2 इंच डिस्केट जिसका डायमीटर 3 and 1/2 इंच का होता है। फ्लॉपी डिस्क जो है बहुत ही पॉपुलर होता है और कम खर्चीला होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क राउंड, ये भी राउंड शेप का होता है हार्ड डिस्क, और मेटल या एल्यूमिनियम का होता है जिसमें कोटिंग होती है मैग्नेटिक ऑक्साइड का। ये बहुत सारे साइजेस में आते हैं, 1 इंच से लेके 14 इंच डायमीटर तक के। डायमीटर दैट मीन्स उसके जो राउंड सर्कल शेप होता है उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जो सरफेस है उसको हम टोटली यहाँ मेजर करें तो उसका डायमीटर निकलेगा। अब इसके पैकेजिंग के अकॉर्डिंग इसका जो टाइप है वो 3 टाइप के होते हैं, जिप या बर्नौली डिस्क, डिस्क पैक्स, विंचेस्टर डिस्क। अब हम देखते हैं
एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क के, जो कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आता है। ये मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा सुटेबल होता है क्योंकि इसकी रेंज वाइडर होती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप, और ये डायरेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। जहाँ पे भी हमको डायरेक्ट एक्सेस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम मैग्नेटिक डिस्क यूज़ कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी इनेबल देम टू बी यूज्ड साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल यूजर्स। ये शेयर डिवाइसेस में भी यूज हो सकते हैं मल्टीपल यूजर्स के द्वारा, क्योंकि ये रैंडमली एक्सेस होते हैं। दो यूजर्स अलग अलग सिस्टम में बैठे हुए एक ही डिस्क को एट ए टाइम यूज कर सकते हैं, अलग अलग पोर्शंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग डायरेक्टली एक्सेस होता है कि अलग अलग एक ही डिस्क के अलग अलग पोर्शंस को यूज किया जा सकता है, जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस में पॉसिबल नहीं है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही केसेस में सुटेबल हैं, दोनों ही तरह के डेटा को स्टोर इसमें किया जा सकता है। एक्सेप्ट फॉर द फिक्स्ड टाइप ऑफ विंचेस्टर डिस्क, the storage capacity of magnetic disk is virtually unlimited, as many disks can be used for storing very large data. विंचेस्टर डिस्क के अलावा जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कहा जा सकता है वर्चुअली अनलिमिटेड होता है। वर्चुअली अनलिमिटेड का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतने हम डिस्क एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर सिलेंड्रिक डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप लोगों को बताया था। चूंकि इसका लो कॉस्ट होता है, हाई डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी होती है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज लो, इसलिए इसकी जो डेटा रिकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है, कॉस्ट है, वो कम लगता है। इसमें एडिशनल बेनिफिट ये होता है मैग्नेटिक डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड मेनी टाइम्स। इसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसको इरेज किया जा सकता है और कई बार इसको यूज भी किया जा सकता है उसमें राइट करके। फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट, हेंस दे आर इजी टू हैंडल एंड स्टोर। ये इजी टू हैंडल होते हैं और इजी टू स्टोर होते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं और लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, और इसमें स्मॉल से स्पेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। चूंकि इसका लाइट वेट होता है और साइज छोटा होता है, ये इजीली पोर्टेबल होता है, कहीं भी इसको इजीली ले जाना पॉसिबल होता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली सेकेंड्स में एक्सेस किया जा सकता है, जो मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर्ड है उसमें सेकेंड्स में नहीं, मिली सेकेंड्स में। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कुछ इसके। ये सिक्योरिटी पर्पज से इसमें प्रॉब्लम होती है, चूंकि ये शेयर्ड मीडियम में भी यूज किया जाता है, तो शेयर्ड मीडियम में यूज करने से सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक यूजर अगर उसमें कुछ अनवांटेड राइट कर दिया तो वो अनऑथराइज नहीं रह पाएगा, वो सिक्योर नहीं रह पाएगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिक्योरिटी मेंटेन नहीं किया जा सकता है, डिफिकल्ट होता है। फॉर विंचेस्टर डिस्क क्रैश और ड्राइव फेल्यूर ऑफन रिजल्ट्स। विंचेस्टर डिस्क के केस में जो डिस्क फेल्यूर है वो जनरली होता है और इसमें रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता है अगर हमने सुटेबल बैकअप नहीं लिया। कुछ ऐसे मैग्नेटिक डिस्क होते हैं जैसे कि डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क, जो कि इजीली पोर्टेबल नहीं होते हैं, उसमें यहाँ से वहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कॉस्ट पर बिट जो इसका कॉस्टिंग होती है मैग्नेटिक डिस्क का, हमको पता है कि लो होता है, बट जो मैग्नेटिक टेप का जो कॉस्ट पर बिट है वो इससे भी ज़्यादा लोअर होता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क का जो कॉस्ट पर बिट जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट पर बिट, वो कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप हाई ही होता है। मस्ट बी स्टोर्ड इन डस्ट फ्री एनवायरमेंट। ये ज़्यादातर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके लिए ये फॉलो होता है कि उसको डस्ट फ्री एनवायरमेंट में स्टोर किया जा सकता है। तो ये आप मैग्नेटिक डिस्क के एडवांटेजेस में इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक टेप का भी डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।